वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मार्केट में अगर आप अपने बेसिक्स पे स्टिक नहीं रहेंगे तो मार्केट आपको मार्केट में कंटिन्यू नहीं रहने देगा। आज का मार्केट भी हमारा ट्रेड के लिए नहीं था। अगर आपने लेवल्स ऑलरेडी डिसाइड कर लिए होंगे अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि मुझे इस लेवल से बाय करना है, इस लेवल से सेल करना है, और आप एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं, तब तो आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा और साथ में आपका प्रॉफिट भी डे का अच्छा बनेगा। या फिर अगर नहीं मिलता है तो आप उसे अवॉइड कीजिए एज एन ऑप्शन बायर, स्पेशली व्हेन यू आर वॉकिंग। तो जब एज एन ऑप्शन बायर जब आप बाइंग कर रहे हैं उस कंडीशन में अवॉइड कीजिए और अपने बेसिक्स पे अपना जो एनालिसिस किया है उस पर स्टक रहिए। अदरवाइज मार्केट में आप अगर अर्ली एंट्री या अर्ली एग्जिट ले लेते हैं या फिर वो लेवल्स जो आपने डिसाइड किए हैं उस पर आप स्टिक नहीं रहते हैं, सो मार्केट आपको ज्यादा देर तक टिकने नहीं देगा, अननेसेसरी लॉसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे। आज आपका ट्रेडिंग सेशन भी नहीं था ट्रेडिंग का। 200 पॉइंट जरूर आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। अपने एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर एंट्री कर ली होगी तो कर ली होगी। अदरवाइज मार्केट में अच्छा मूवमेंट फिर भी आपको कुछ खासा देखने को नहीं मिला। देखेंगे यहाँ से क्या रीजन था। देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 दिन से कॉल की वैल्यू प्रीमियम की बहुत ज्यादा ऊपर आ चुकी है, राइट। अब ऐसे कंडीशन में पुट की जो प्रीमियम की वैल्यू है वो काफी टूटी हुई है ऑलरेडी। यहां से मार्केट को नीचे जाने के लिए कुछ भी रीजन नहीं मिल रहा है। इलेक्शन हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जो मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट है वो आने के लिए रेडी है। तो हमारे इंटरनल अफेयर्स अगर आप देखोगे तो वो पॉजिटिव है। इंटरनेशनल अफेयर्स जो इसराइल और ईरान का वॉर चल रहा था उसमें यूएसए इसराइल को बैक कर रहा था। बट यूएसए ने अभी कहीं ना कहीं थोड़े से हाथ पीछे खींचना चालू कर दिए और अभी कल ही उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि इसराइल की जो एक मिलिट्री का बटालियन है उस पर हो सकता है कि वो बैन भी इम्पोज कर दे। हालांकि वो इंटरनल इश्यूज हैं उनके, बैन इसलिए इंपोज करते हैं क्योंकि वो वहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं या उसे प्रेफरेंस देते हैं उस पर्टिकुलर बटालियन के लिए। सो ये रीजन था। तो कहीं ना कहीं अब यूएस धीरे धीरे इसराइल को बैक करना बंद कर रहा है। उसे भी कह रहा है कि अब कहीं ना कहीं पीस की तरफ हमें देखना होगा, जो आपने कर दिया वो अभी तक हो चुका है, अब आगे आपको कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लेना है। बट फिर भी देखना होगा इंटरेस्टिंग कि आगे क्या ईरान मानता है, इसराइल मानता है, क्योंकि आपको पता है दोनों ही एक दूसरे पर अभी गुस्सा होकर बैठे हुए हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि इंटरनेशनली जो चीजें बहुत ज्यादा हॉट थी वो भी थोड़ा थोड़ा कूल होती जा रही हैं। नेशनली अगर आप देखेंगे तो अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, उसको मार्केट पॉजिटिव ले रहा है। नेगेटिव गिरने की कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से कॉल के प्रीमियम को एडजस्ट किया जा सके और पुट के प्रीमियम को बढ़ाया जा सके। हुआ क्या कि अगर आप नीचे मार्केट को नहीं गिरा सकते तो फिर कॉल के प्रीमियम को कूल करने का एक ही रीजन है कि उसे एक साइडवेज फॉर्म में कर दिया जाए। यही हुआ आज भी, आपने कल भी देखा, आज भी यही हुआ। 2 दिन में अच्छा खासा मार्केट में आप देखेंगे अगर ऑप्शन चार्ट पर, तो ठीके का डीटे ठीके ठीटा का डीके जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है। अब यहां से दो सिनेरियो हैं जो अभी बन रहे हैं। पहला सिनेरियो ये बन रहा है कि आपका कोटक जो महिंद्रा का बैंक है इस पे आरबीआई ने फिर से एक एक्शन लिया है। दूसरा जो न्यूज है आपका वो ये है कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए हैं। पहली न्यूज जो कोटक महिंद्रा का है उस पर आरबीआई ने एक्शन ये लिया है कि इन लोगों ने बहुत सारे जो ऑनलाइन जो पहले ही अपने खाते खोलते थे, अपने अकाउंट ओपन करते थे, इसके अलावा और भी ऑनलाइन कुछ ट्रांजेक्शन करते थे, उन सब पे आरबीआई ने रोक लगा दी है। हो सकता है मार्केट कल इसको नेगेटिव ले ले। अगर लेगा तो मार्केट कल आपको फॉल देखने को यहाँ से वापस मिल सकता है। सेकंड न्यूज जो थी वो एक्सिस बैंक की थी। एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट आए हैं वो थर्ड क्वार्टर से अच्छे आए। 7,400 या 7,460 के समथिंग या 7,600 के समथिंग, ऐसे कुछ इनका प्रॉफिट नेट मार्जिन जो है वो बढ़ा है। और बाकी और भी रेशियोज आप देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। सो अच्छा ओवरऑल रिजल्ट आप जाके बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो उसमें मेन मेन जो हेडिंग्स है या मेन मेन जो इनके रेवेन्यू या अर्निंग प्रॉफिट्स हैं उनमें मार्जिन में काफी अच्छा इजाफा हुआ है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे रिजल्ट को तो रिजल्ट पॉजिटिव आया है। ये नेगेटिव है मार्केट के लिए। आज आप देखेंगे कि कोटक महिंद्रा ही था जिसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, बट जब ये न्यूज आई हो सकता है इसको मार्केट नेगेटिव ले और कल यहाँ पर आपको सेलिंग वापस से देखने को मिले। सो उसके अकॉर्डिंग रेडी रहिएगा। मार्केट में बुलिशनेस चल रही है, इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट में फॉल नहीं आ सकता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मार्केट ऑलरेडी एक डायरेक्शन में चल रहा है, उसके बाद साइडवेज में चल रहा है, अब यहाँ से वापस अपसाइड जाता है, डाउन साइड जाता है, ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। सेम सिनेरियो आपको निफ्टी में भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी और निफ्टी निफ्टी में क्या बजाय बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा सा मजबूत था, बट निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा ही डल था, क्योंकि निफ्टी में आपको सिर्फ 0.15% का ही मूवमेंट देखने को मिला है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट के आसपास है। अच्छी चीज ये है कि 48,000 के ऊपर मार्केट ने आज की क्लोजिंग दी है और 48,250 जो कि लेवल है उसके आसपास कहीं मार्केट ने क्लोजिंग दी है। सो यही आप, ये वाला जो लेवल है ये आपका बनता है एक रेजिस्टेंस। मार्केट को अगर कल रिवर्स आना होगा तो इस लेवल पर पहले जाएगा 250 या 300 और उसके बाद फिर मार्केट तोड़ेगा उसको। अब बुरी चीज क्या है? बुरी चीज ये है कि मार्केट में कल जो डे का हाई था वो मार्केट ने टच आज नहीं किया है। जबकि अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में आज डे का हाई फिर से बना है कल के डे के हाई को क्रॉस करके।
सो ये थोड़ा सा बुरी बात है कि मार्केट अपसाइड जाने के लिए रेडी है, बट कहीं ना कहीं डे के हाई को नहीं तोड़ पा रहा है, कंसोलिडेट फॉर्म में हो रहा है। इसका ये भी मतलब हो सकता है यहाँ से कि मार्केट एक डिप वापस से देने के लिए रेडी है, फिर जब फ्रेश बाइंग होगी तब मार्केट 48,000 के ऊपर आएगा। क्योंकि न्यूज एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, सो वो सिनेरियो आपको देखना होगा कि मार्केट का अगर उस पर इंपैक्ट पड़ना है तो कल ही आपको गैप अप और गैप डाउन दोनों साइड मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुआ तो आपको गैप अप ओपन देखने को मिलेगा एक्सिस बैंक की वजह से, या फिर अगर नेगेटिव होता है तो मार्केट में गैप डाउन ही मिल जाएगा आपको। फिर आपको उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करना है। सो आई होप चीजें यहाँ से आपको समझ में आई होंगी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि क्या फर्दर सिनेरियो बनता है, सो फर्दर सिनेरियो अगर मैं आपको ऊपर बताऊं तो ऊपर मुझे बैंक निफ्टी में 48,300 का लेवल वो है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, जो कि मार्केट आसपास है 250-300, तो आपका फिर मार्केट जो है वो 48,500 तक जाता हुआ आपको नजर आएगा ऊपर साइड, और 600 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है, राइट। अब डाउन साइड की अगर मैं बात करूं कि गैप डाउन ही खुल जाता है मार्केट, सो नीचे जा सकता है मार्केट 47,800 या 600 तक मुझे नजर आ रहा है, स्पेशली 48,800 और 700 तक नजर आ रहा है। सो गैप डाउन अगर खुलता है तो मार्केट इस लेवल को टच करके वापस से यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि रिजल्ट की वजह से जो आज न्यूज आया है उस एक्शन की वजह से अगर मार्केट यहाँ फॉल होता है, सो मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि 700 तक जा सकता है। यहाँ से वापस से उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए बड़े लोग प्लेयर्स देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि पॉजिटिविटी अभी थोड़ा सा ज्यादा है नेगेटिविटी से ज्यादा। सो न्यूज की वजह से अगर किसी कारण से गैप डाउन खुल भी जाता है, सो एक सर्टेन लेवल तक 300-400 पॉइंट आपको डाउन साइड दिखेगा। अगर आपको बैठना हो पुट साइड तो यहां तक बैठ सकते हैं, लेकिन 47,700 और 600 ये फाइनल वो राउंड होगा जहां से मार्केट अपसाइड ट्रेंड लेने के लिए रेडी रहेगा। स्पेशली 700 मुझे ऐसा नजर आता है। सो यहाँ से मार्केट को अगर आप बोलेंगे तो 400 का फॉल मुझे दिखाई देता है, उसके बाद फ्रेश बाइंग देखने को मिलती है। सो अगर 700 तक आता है तो यहाँ से आप वापस से कॉल की साइड जाएंगे या जा सकते हैं आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग। और अगर अपसाइड जाता है तो अपसाइड आपको ये देखना होगा कि 48,300 को मार्केट ऊपर तोड़े और इसके ऊपर सस्टेन करे, तो आप अगले 200 पॉइंट जो कि 500 तक के लिए 48,000 यहां तक बैठ सकते हैं। सो आई होप चीजें यहां से भी आपको समझ में आई होंगी। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको देखेंगे तो क्या समझ में आएगा आप देखिए। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको ले चलूं और यहां पर दिखाऊं बैंक निफ्टी में, सो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में मुझे ये लग रहा था कि मार्केट अगर ये कैंडल आज फिर यहां पर ग्रीन क्लोज देती तो मुझे ऐसा लगता कि 49,000 मार्केट पहले टच करेगा, उसके बाद फिर मार्केट में डिप आएगा। बट अभी जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट डायरेक्ट एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, जब मार्केट ने एन पैटर्न बना लिया, सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से फिर से एक डिप आ सकता है, और इस डिप को जब बाय किया जाएगा तो फिर वही कप एंड हैंडल वाला पैटर्न यहाँ पर बनेगा, और यहाँ से मार्केट फिर से अपसाइड जाने के लिए तैयार रहेगा, जो कि 49,000 का लेवल हो। सो ये देखना होगा कि क्या कल यहाँ पर एक फॉलो थ्रू कैंडल मिलता है वापस डाउन साइड। अगर डाउन साइड मिलता है तो वो यहाँ कहीं क्लोज होगा, और यहाँ क्लोज होगा तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ अपसाइड जाने के लिए रेडी होगा। सो ये जो वीकेंड है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, उसके बाद भी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं संभला हुआ था। इसका मतलब ये है कि आने वाले नेक्स्ट वीकेंड्स में मार्केट में अच्छा बुलिशनेस आपको देखने को मिल सकता है। सो अभी ये इस वाले वीक में आपको जो न्यूज़ेस चल रही हैं जो आपके लेवल्स है उन्हीं पर काम करना है। बहुत ज्यादा मार्केट से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा अगर निफ्टी में मैं आपको बताऊं, सो निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है देखिए। निफ्टी में ये सिनेरियो बन रहा है कि निफ्टी में जो कल का हाई था उसको हटा के मार्केट ने आज का हाई बनाया है यहाँ पर, जो कि ऑलमोस्ट 22,500 या 450 के आसपास आप कह सकते हैं यहाँ पर बना है। सो ये देखने को मिला यहाँ पे कि हाई जैसे ही बना उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है। मतलब 22,500 में मार्केट का यहाँ से रिजेक्शन आपको देखने को मिला, और कल भी मैंने ये कहा था कि यहीं से आपको देखने को मिलेगा, तो आप रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने प्ले किया भी होगा तो आप 70-80 पॉइंट के लिए यहाँ से मैक्सिमम रिवर्सल प्ले कर सकते थे। उसके बाद तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज में वापस चला गया। सो जब मार्केट अपने हाई पे था तो यहाँ से आप 80 पॉइंट 100 पॉइंट्स के लिए कर सकते थे रिजेक्शन, जो कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ओवरऑल कहीं पर भी नहीं मिला, सिर्फ थीटा डीके हुआ यार। और इसके भी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो वहां आपको क्या दिखाई दे रहा है देखिए। बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या दिखाई दे रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर मार्केट में कि ये पैटर्न जो एन बन रहा था सेम ये यहाँ पर बन रहा है अभी। सो यहाँ से एक चीज ये कंफर्म होती है कि 44,500 जो ये लेवल था, मार्केट ने इसी लेवल को टच करके आया। ये देखिए, ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, इस गैप को मार्केट ने यहाँ पर प्रॉपर्ली फिल कर दिया। अब अगर मार्केट को जाना होगा तो वही सेम पैटर्न मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पर एक फॉलो थ्रू कैंडल या तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दे, तो फिर आपका डेली डे का जो ये जो आपका ऑल टाइम आई है 22,800 यहाँ तक मार्केट जाने के लिए रेडी रहेगा। मतलब उसके लिए मार्केट को 22,500 के ऊपर कल के डे में क्लोजिंग देनी होगी। कल बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी का एक्सपायरी है, तो देखना ये होगा कि न्यूज आने के बाद भी क्या फिर यहाँ पर मार्केट नजर आपको नेगेटिव साइड आता है या नहीं आता है। बैंक निफ्टी के लिए बुरी खबर है, बैंक निफ्टी गिर सकता है बजाय निफ्टी के। तो निफ्टी मुझे स्ट्रांग दिख रहा है अभी बैंक निफ्टी की कंपैरिजन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं। आज जहां से रिजेक्शन दिया है, अगर ये डे का हाई 22,500
अगर ये क्रॉस करके मार्केट सस्टेन करता है तो फिर आपको मार्केट 600 और 700 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। सो बैंक निफ्टी में आप अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में आप अपसाइड एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी नजर आ रहा है पॉजिटिव, थोड़ा सा स्ट्रांग, बजाय बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में कल एक फॉल आ सकता है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी में वो बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों सिनेरियो यहाँ पर रहा है। अगर एग्जैक्ट लेवल की आप मुझसे बात करें, सो एग्जैक्ट लेवल की मैं आपको चार्ट पे लेकर चलूंगा और वहां पर दिखाऊं। बैंक निफ्टी अगर मैं पहले लगा लेता हूँ, सो बैंक निफ्टी में आप देखिए हमारा मार्केट 200 के आसपास है, राइट, 48,200 के आसपास। यहां पर आप एक चीज देखिए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए, 6 lakhs, 5 lakhs, 3 lakhs, 1 lakhs, 1 lakh, मतलब 47,500 तक यहाँ पर भर भर के पुट राइटिंग हुई है। पुट राइटिंग का मतलब ये होता है कि यहां से मार्केट में एनी हाउ मार्केट को पूरा जी जान लगा दिया है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। उसके कंपैरिजन में यदि मैं आपको यहाँ पर बेरिश लोग को दिखाऊं जिन्होंने कॉल को राइट किया है, देखिए 8 lakhs, मतलब ऑलमोस्ट 2 lakhs। उसके बाद देखिए 4 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, मतलब मैक्सिमम यहाँ पर 48,700 है। इसका मतलब हम जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में एक साइड मूवमेंट मिलेगा, फिर यहां पर दो सिनेरियो बन गया। पहला, बहुत ज्यादा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैंने कल आपको बताया था कम से कम 200 to 250 पॉइंट मार्केट अगर बैंक निफ्टी में मूव करता है किसी भी एक साइड, तब जाके ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं ये उखड़ते हैं और इनके स्टॉप लॉस के कारण आपको एक डायरेक्शन में अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है, राइट। अगर मार्केट मान लीजिए कल 48,300 के ऊपर निकल जाता है, या फिर आज का जो हाई है बैंक निफ्टी का, या कल का हाई था, आज का हाई तो नहीं, मार्केट ने 300 का जो ये हाई बनाया था, अगर इसको मार्केट तोड़ देता है या 300 के ऊपर ही मार्केट खुल जाता है और खुलते ही सस्टेन भी करने लगता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे पता है मार्केट खुलेगा उसके बाद फिर से सेलिंग प्रेशर आपको 48,000 तक देखने को मिलेगा, और 48,000 से एक्चुअल में फिर से बाइंग स्टार्ट होगी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो, और 300 के ऊपर निकलेगा, तो फिर आपको मार्केट 600 और 700 तक भी कल के डायरेक्शन में ही लेकर जा सकता है, क्योंकि खींचातानी की वजह से ही नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इतने ज्यादा ऐड हो गए हैं कि मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में अगर मूव देगा तो बहुत बड़ा देने वाला है। 500 to 600 पॉइंट डेफिनेटली आपको मिलेगा, सो उसके लिए रेडी रहिएगा। अगर डाउन साइड ही मान लीजिए खुल जाता है गैप डाउन, सो उस कंडीशन में आपको कैसे प्ले करना है। डाउन साइड अगर खुल जाता है 48,000, तो आपको वेट करना है कि 48,000 मार्केट नीचे तोड़े। अगर 48,000 मार्केट नीचे तोड़ता है तो फिर आप यहां से 48,800 और फिर 48,600 700 तक प्लान कर सकते हैं, और जैसे ही आपको 600 700 से रिवर्सल का साइन मिले, आप तुरंत इमीडिएटली कॉल के साइड चले जाएंगे। इस एक्सपायरी को छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी में, टू बी ऑन सेफ साइड, एक सेफ साइड रहने के लिए ये एक्सपायरी जो अपकमिंग आ रही है उसको छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी में लीजिएगा, ताकि आप एक दो दिन होल्ड करना रहे तो कर पाए उस चीज को। सो आई होप समझ में आएगा। तो नीचे आपको 200 पॉइंट करना है और रिवर्सल भी प्ले करना है। सिमिलरली अगर गैप अप ओपन होता है तो नीचे जाने दीजिए 48,000 से वापस से, फिर यहां से अपसाइड प्ले कीजिए। दोनों सिनेरियो बताया मैंने। फ्लैट खुलता है, फ्लैट की कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। आज जहां पर मार्केट है, मैंने आपको बोला डे का कल का जो हाई है 200 के आसपास है, 300 के ऊपर जाने दीजिए। नीचे जाता है तो रेडी रहिए 48,000 तक, कि यहां पर जैसे ही आएगा यहां से वापस मैं कॉल खरीद के अपसाइड बुलिश बनूंगा, क्योंकि बुलिश व्यू अभी ज्यादा दिख रहा है। और अगर इतनी न्यूज आने के बाद भी मार्केट फ्लैट खुलता है, इसका ये पूरा मतलब हो जाएगा कि मार्केट में अच्छे खासे बुलिशनेस आने वाली है। क्योंकि आरबीआई के एक्शन के बाद देखा गया है कि मार्केट एक ना एक दिन गिरता ही है। सो गिरने के कल ज्यादा चांसेस है, एक फॉल आने के बाद उठने के मार्केट के चांसेस है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर नहीं गिरता तो फिर ये समझ जाइएगा कि आप आंख बंद करके 48,000 से कॉल को ले सकते हैं, जिसके ज्यादा चांस है। सो दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। सॉरी, यहां से अगर मैं आपको निफ्टी में दिखाऊं, तो निफ्टी में देखिए क्या सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी में अगर मैं आपको ले चलूं और निफ्टी में दिखाऊं, निफ्टी में आपका मार्केट 400 के आसपास आज क्लोजिंग दी है मार्केट ने। अच्छी चीज है कि मार्केट ने 400 के ऊपर क्लोजिंग दी है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए यहीं पर आपके 1,64,000, मतलब 400 को एक अच्छा सपोर्ट माना जा रहा है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर कॉल के कंपैरिजन में पुट के कंपैरिजन में कॉल की कितनी राइटिंग हुई है। मतलब ऐसा लग रहा है ट्रेडर्स को अभी भी कि यहाँ से एक फॉल बड़ा आने के लिए रेडी है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी भी 300 पॉइंट्स दूर है। बट फिर भी लोगों को लग रहा है कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर और आना चाहिए, उसके बाद मार्केट को उठना चाहिए, ऐसा लोगों की एक्सपेक्टेशन दिख रही है यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स की। सो देखिएगा, थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। न्यूज़ेस जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव आई हैं, बट अगर कल मार्केट में फिर से कहूंगा कि संभल जाता है तो फिर आंख बंद करके आप पॉजिटिव साइड ट्रेड ले सकते हैं। नीचे जाएगा तो मैंने आपको बताया कि पहला लेवल अगर अगर गैप डाउन ही खुल जाता है निफ्टी में भी, तो फिर आपको वेट करना है कि मार्केट कम से कम ये 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है 22,300 यहाँ पर बैठना है आपको फ्रेश बाइंग के लिए। यहाँ पर आता है तो फिर यहाँ से वेट करना है आपको मार्केट में कॉल खरीदने के लिए। गैप डाउन ही खुल जाता है तो, और गैप अप खुलता है, सो गैप अप के कंडीशन में मार्केट कम से कम 22,500 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा आधे घंटे 1 घंटे, उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 600 होगा।
और फिर आपका जो है 700 की तरफ मार्केट जाएगा। जब बहुत ज्यादा मेजोरिटी इतनी ज्यादा बन जाती है यहाँ पर, तब कभी भी मार्केट उनके अगेंस्ट जाने के लिए रेडी रहता है, क्योंकि मेजोरिटी कभी भी मार्केट में नहीं जीतती है। इस चीज को याद रखिएगा, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। सो फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने की कंडीशन में आपको वेट करना है सेम कि 300 पर जाए। सो यहाँ से कॉल के लिए रेडी रहिएगा। अपसाइड आए तो धीरे धीरे उसको अपसाइड आने दीजिए, 500 को तोड़ने दीजिए। 500 या 450 को भी कम से कम तोड़ने दीजिए। 450 के ऊपर भी अगर अगले 50 पॉइंट के ऊपर भी सस्टेन करने लगता है, तो 500 और 550 का टारगेट आपके लिए होना चाहिए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा मायने रखता है। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपको एनालिसिस करने में हेल्प मिल रही होगी। मार्केट में आप अपने लेवल्स और अपनी स्ट्रेटेजी पे फिक्स नहीं रहेंगे, जो आपने डिस्कस किया है एक दिन पहले, जो आपने एनालाइज किया है पहले, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो फिर आपको प्लान बनाना ही नहीं चाहिए, एनालिसिस करना ही नहीं चाहिए। अगर किया है तो उसको इंप्लीमेंट कीजिए। और जो हमारा एनालिसिस है वो सब सिर्फ बेसिक्स पे है। हमारे लेवल्स कहाँ है, हमारे ऑप्शन चार्ट पे रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पर है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। सिंपल ये तीन चीजों पे अगर आप वॉक करते हैं और अपने डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेड में बने हुए हैं, सो आप देखेंगे कि लॉस बेरिंग आपका अपने आप कम होता जाएगा। और जब आपका लॉस कम होने लगा, तो यू विल बी ऑटोमेटिकली बिकम अ प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यू कैन से। सो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, एंड अपना एनालिसिस कीजिए, अपने लेवल्स बनाइए। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में। साइनिंग ऑफ।